सिलेबस के 8 टॉपिक हुए हैं। सिलेबस का 9वां टॉपिक दुनिया और तर्क नौआबादियात। मैंने आपको तर्क नौआबादियात की डेफिनेशन पिछले वीडियो में और पिछले क्लास में आपको मैं बताकर दिया हूं। तर्क नौआबादियात में बद-ए-आज़म एशिया में अगला मुल्क जहां तर्क नौआबादियात का मामला हुआ, यूरोपियन अक़वाम उस मुल्क को छोड़कर चले गए, उसमें अगला नाम है म्यांमार का, जिसे बर्मा भी कहते हैं। म्यांमार और बर्मा ये आता है हिंदुस्तान के मशरिक में। आसाम जो रियासत है, आसाम रियासत के बिल्कुल हिंदुस्तान की बॉर्डर पर मशरिक के साइड जो है वो मुल्क आता है, जिसे म्यांमार भी कहते हैं, जिसे बर्मा भी कहते हैं, हिंदुस्तान के बिल्कुल मशरिक में। 1599 में पुर्तगालियों ने सबसे पहले वहां हमला किया और म्यांमार के राजा को शिकस्त देकर म्यांमार में या बर्मा में दाखिल हो गए। 1599 का पहला वाकया, यूरोपियन अक़वाम बर्मा में म्यांमार में दाखिल हुए पुर्तगालियों की शक्ल में। फिर बाद में 1611 में वापिस से तमाम शाही खानदान जो है बर्मा के, जो अलग अलग बटे हुए थे, सब मुत्तहिद हो गए, सब एक हो गए। एक होकर उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को शिकस्त दी और पुर्तगालियों को म्यांमार से निकाल बाहर कर दिया। इनकी मुत्तहिदा फौज, इनकी मुत्तहिदा हुकूमत अपनी ताकत को बढ़ाती रही और ताकत को बढ़ाते बढ़ाते ये आसाम और मणिपुर जो हिंदुस्तान की रियासतें हैं, इन रियासतों पर म्यांमार के राजा ने जो है कब्जा कर दिया। अब यहां अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। पहली मर्तबा अंग्रेजों को खतरा लाहक हुआ। क्यों? क्योंकि 1611 के बाद म्यांमार के राजा ने अपनी ताकत में इजाफा करते 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 जो है इलाकों को फतेह करते करते अंग्रेजों की सरहद में आ गए। अंग्रेजों की सरहद मतलब आज के जो हिंदुस्तान है, आसाम और मणिपुर, ये अंग्रेजों के जेर असर रियासत थी, उस पर हमला करके उसको फतेह कर दिया। पहली मर्तबा अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ, तो इसीलिए म्यांमार और अंग्रेजों के दरमियान 3 जंगें हुई हैं। म्यांमार और अंग्रेजों के दरमियान 3 जंगें हुई। पहली जंग हुई 1826 में। 1826 में पहली जंग हुई। क्यों हुई? क्योंकि म्यांमार के राजा ने अंग्रेजों के जेर असर रियासत आसाम और मणिपुर को फतेह कर लिया था। अंग्रेजों को खतरा महसूस हुआ। जवाब देने के लिए अंग्रेजों ने म्यांमार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उस जंग के तहत 1826 में अंग्रेजों ने म्यांमार से वापिस जो इलाके आसाम और मणिपुर चले गए थे, उसको वापिस हासिल कर लिया। पहली जंग हुई। म्यांमार जिन्होंने कब्जा कर लिया था, उन इलाकों को दोबारा अंग्रेजों ने फतेह कर लिया। उसके बाद हालात और बिगड़ते चले गए। म्यांमार और अंग्रेजों के दरमियान हमेशा टकराव होता रहा। इसी टकराव के दरमियान दूसरी जंग हुई। उस दूसरी जंग में अंग्रेजों ने दोबारा शिकस्त दी। किसको? म्यांमार को दोबारा शिकस्त दी। उसी वक्त दूसरी जंग जब खत्म हुई, तीसरी जंग के पहले पहले फ्रांस जो है, फ्रांसीसी लोग ये म्यांमार में दाखिल हुए और म्यांमार की हुकूमत दोबारा मजबूत होने लगी। इस खतरे को भागते हुए दोबारा अंग्रेजों ने तीसरी जंग की। फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ असर अंग्रेजों को पसंद नहीं था, इसीलिए म्यांमार के खिलाफ अंग्रेजों ने जंग का ऐलान किया। तीसरी जंग हुई। उस जंग में अंग्रेजों ने मंडाले
म्यांमार का एक बड़ा शहर है, बड़ा जैसे बंबई है हिंदुस्तान का, बंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, वैसे ही बर्मा का और म्यांमार का एक शहर है मंडाले, उस पर कब्जा कर लिया और म्यांमार पर उन्होंने अपना तसल्लुत कायम कर लिया, दबदबा कायम हुआ, तिजारत के रास्ते अंग्रेजों के लिए खुल गए, पूरी तरह से बर्मा पर अंग्रेज हावी हो गए। उसी दौरान दूसरी आलमी जंग हुई, जंगों का मामला शुरू हुआ, पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग शुरू हुई। अंग्रेजों ने बर्मा को हिंदुस्तान की सल्तनत में शामिल कर लिया और ये कहा कि बर्मा म्यांमार आज हिंदुस्तान की सल्तनत का एक हिस्सा होगा। अंग्रेजों की जो हुकूमत है हिंदुस्तान पर, अंग्रेजों ने डिक्लेयर किया कि म्यांमार भी अब हिंदुस्तान का ही हिस्सा होगा, डिक्लेयर कर दिया। लेकिन बाद में अपने कदम वापस खींच लिए। 1935 का एक्ट, 1935 के एक्ट के मुताबिक दोबारा से म्यांमार को अलग मुल्क के तौर पर डिक्लेयर किया गया। पहले तो क्या कहा गया, बर्मा पर म्यांमार पर कब्जा होने के बाद कहा गया कि आज से म्यांमार हिंदुस्तान का हिस्सा होगा, एक रियासत होगी, एक सूबा होगा। बाद में जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने क्या किया, 1935 में कानून पास करके, एक्ट पास करके बर्मा को अलग कंट्री बनाया, अलग मुल्क बनाकर डिक्लेयर कर दिया, अलग मुल्क बनाया। पहले ही था, कुछ वक्त के लिए ऐड किया गया था, बाद में रिमूव कर दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप था हिंदुस्तान का, वो ग्रुप पे इनको लिए बाद में एडमिन अंग्रेज और लेकर वापिस, नहीं ये अलग है, इन्हें इसको बाहर निकालो, पांगल का नहीं है, ये दूसरे स्कूल का है, निकालो बाहर। ऐसा हुआ, मिसाल दे रहा हूं खाली, ठीक है। दूसरी आलमी जंग हुई, कब हुई थी, 1939 से 1945 दरमियान हुई। क्या हुआ था जंग में, दो ग्रुप लड़े गए, जापान अंग्रेजों के खिलाफ था, तो बर्मा ने क्या किया मालूम आपको, बर्मा ने जापान की मदद की जंग में। बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी, एक लीडर है उनका, बर्मा का एक लीडर है आंग सांग, ये लीडर है, इसने बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी कायम की, यानी बर्मा की फौज बनाई। उस फौज ने दूसरी आलमी जंग में जापान की मदद की जो अंग्रेजों के खिलाफ था। जापान की मदद से इंडिपेंडेंट आर्मी जो है ये बर्मा को फतेह की, आसाम तक आप पहुंचे थे, उसमें आजाद हिंद फौज भी शामिल है, बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी भी शामिल है, जापान की मदद भी शामिल है, जर्मनी की मदद भी शामिल है, सब मिलकर अंग्रेजों के इलाकों को आहिस्ता आहिस्ता फतेह करना शुरू कर दी। लेकिन उसी वक्त हुआ क्या, अमेरिका जंग में शामिल हुआ, 2 एटम बम गिराए हिरोशिमा नागासाकी पर। ये बम गिराने के बाद जापान ने अपनी शिकस्त कबूल कर ली। बर्मा इंडिपेंडेंट आर्मी को जो मदद मिल रही थी वो मदद मिलना बंद हो गई। इसीलिए दोबारा अंग्रेज मजबूत हुए, बर्मा जो उनके कब्जे से जा चुका था दोबारा हासिल करने में अंग्रेजों को काफी मदद मिली अमेरिका की वजह से। लेकिन बाद में अंग्रेजों को महसूस हुआ कि बर्मा पर हुकूमत कायम करना, वहां के लोगों के आजादी को छीनना ये गलत बात है। तो अंग्रेजों ने 1948 में बर्मा या म्यांमार को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कर दिया और बर्मा ये मुल्क जो है आजाद हुआ।